हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं यानी कि जो ये चैनल है आपका मैथ्स बाई एम के सर पे, इस पे क्लास 10th की संपूर्ण मैथ्स का हल कराने जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करेंगे वो मुझे मोटिवेशन हो जाएगा, और आप लोगों को तो मैं तो मोटिवेशन करता ही रहूँगा। तो चलिए, आज आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1। चलिए, उसका पहला क्वेश्चन कैसे करोगे। क्या दिया गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने इससे पहले आपको चर्चा की थी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनके मतलब कि केवल दो फैक्टर हों, ना तो दो से ज्यादा होंगे ना तो दो से कम होंगे। जैसे कि आपको बताया था, कोई भी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? दो। दो एक सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, केवल एक ऐसी है सबसे छोटी सम संख्या जो दी गई है वो अभाज्य भी है। तो वो सब के बारे में चर्चा तो हम कर चुके हैं पहले से। आज सीधे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 140। 140 के आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसके पहले सबसे पहले फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 70। फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 35, 35। देखो, इसमें मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को साथ में बताऊंगा। क्वेश्चन इसमें मुझे इंग्लिश मीडियम वाली बुक नहीं है मेरे पास, हिंदी मीडियम से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो आपको समझ में आएगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आएगा दोनों को। देखो, इसको आप किससे डिवाइड करोगे? मुझे पता है ये 2 से नहीं जाएगा, आप 3 से देख लो, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 आता है। तो 5 से डिवाइड करोगे 7 टाइम्स जाएगा, 7 से डिवाइड कर दोगे आ गया आपका 1। बोला कि इसको गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है मुझे, तो इसको गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त कीजिए। चलिए, शायद मेरी माइक बंद हो गई है, मैं दूसरी ले रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। चलिए देखो, इसके बाद क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। इसके गुणनखंड लिखोगे तो क्या लिखोगे? 140 है। 140 को दो कितनी बार है? दो, तो इसको पावर में लिख दो, क्योंकि दो दो बार लिख दोगे तो अभाज्य संख्याएं बोलेंगे ना, तो 2 बार 2 की पावर में लिखोगे। 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये तो इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। सेम इसका भी करिए। आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताया था। सबसे पहले इसमें क्या देखोगे? ये नंबर 2 से कट रहा है, लास्ट वाली आपकी सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगी। तो 2 से नहीं कटेगी तो उसके बाद 3 से देखोगे। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या मैंने बताया था? 3 से जब कोई भी संख्या कटती है तो उनके अंकों का योगफल 3 से कट जाता है। तो इनको जोड़ के देख लो आप जल्दी से। 3, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कट जाता है तो ये भी कट जाएगी। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब यहाँ पे 2 हाथ से लगे तो 22 हो गया, 7 1 ये 5 हो गया। अब देखो, ये 3 से कट रहा है, 10 तो यहाँ 15, 3 से कट रहा है, ये 4 हो गया, 3 दूना 6 5 हो गया। अब ये कट रहा है, 11 नहीं कट रहा है, अब ये 5 से काटो। अब 5 से कैसे कटेगा? लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 8 बार जाएगा, 8 45 होता है ना। फिर 2 बच गया, 25 हो गया, तो 55 25। फिर ये 5 से काटोगे, 17 5 85, सभी को पता होगा ये 17, कितना आ गया? 1। तो इसके प्राइम फैक्टर यदि निकालोगे तो ये प्राइम फैक्टर इसके कितने हो गए? इस संख्या के प्राइम फैक्टर 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 1 बार है। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17, ये इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। अब इस वाली संख्या का निकालिए, अब जल्दी जल्दी से थोड़ा निकालना है क्योंकि यही तो अब कर ही लोगे। अब ये संख्या देख लो, 5 5 10 हो रहा है ना, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट 5 से काटो। 5 से काटा तो 1 आया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया। अब ये संख्या बताइए किससे कटेगी? अब ये संख्या आप किससे काट सकते हो? जल्दी से बताइए मुझे। 3 से नहीं कटेगा, अब 3 से आगे, तो 5 से तो काट चुके, 3 से तो पहले नहीं कट रहा है, तो अब 7 से देखो। 7 से आपको पता होगा 7 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? लास्ट वाली संख्या का 2 गुना करो, घटा दो। 100 से 2 घटाओगे आएगा 98, 14 सट्टी 98, मतलब 7 से कट रहा है। अब इसको 7 से काटो, 7 एकम 7 बचा 3, 28 हो गया, 7 चौक 28, हासिल लगा दो, 7 तियाँ 21। अब ये देखो, अब ये किससे कटेगा? अब ये 7 से भी नहीं कट रहा। अब इसके बाद 7 के आगे चलिए, कौन सा नंबर हो सकता है?
7 के बाद देखो, 7 के बाद 8 नहीं देखना है, 9 भी नहीं देखना है, 10 भी नहीं देखना है, 11 देखना है। कहोगे सर क्यों नहीं देखना है? वो मैंने हस्ता के नियम में बताया, अब यहाँ पे बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने को तो मैं बताऊंगा, जैसे वहां पे बताया था, मेरा काम ये बताना, आपका काम है सीखना, लेकिन इसमें टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। देखो 11 से काटो इसको, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन संख्याओं को जोड़ो और इसको घटाओ, कितना आ जाएगा 0, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 13, और फिर ये 13 से काट दीजिए, तो इसका कितना आ गया 5, 7, 11 और 13, ये इसकी संख्या होंगी। इस वाले को जल्दी से बताइए, ये किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देख लो, 11 और 11 22, 22 तो ये नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से देख लो, इसका 2 गुना करोगे 18, 18 इससे घटाओगे, 42 से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, तो भी नहीं कटेगा। तो फिर 11 से देख लो, 9, इसको भाई करोगे 9 आएगा, फिर इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो इसके बाद 11 के बाद 13, 13 का भी नियम यही होता है। तो इसके बाद आप 17 पे चलिए, 17, 17 चौके 68, 17 चौके 68, बचा कितना 8, 82 हो गया। तो फिर ये कितना बचेगा, फिर इसको यहाँ से डिवाइड किया, 17 चौके 68, बचा कितना 6, यहाँ से 68 हुआ, घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 62। अब 17 तिया कितना होता है 51, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 तिया 51, और यहाँ था 62, तो कितना घटाओगे कितना बचेगा? कहोगे सर 11, 17 सती 119, 17 से तो कट गया। अब देखो ये फिर 17 से कट रहा है क्या, 17 से। अब सर ये चीज मान लेना कि यदि मैं 17 से काट चुका हूँ तो 17 से छोटी संख्या नहीं कटेगा, 17 से भी कट सकता है या 17 के बाद वाले नंबर से। अब ये नहीं कि फिर से मैं 2, 3, 4, 5 का देखूँ, नहीं, अब 17 के बाद क्या आता है 18 से, 18 से देखना नहीं, 18 से कट रहा होता, 2 से भी कट रहा होता, तो 19 से देख लो एक बार, 19 दूना कितना हो रहा 38, हाँ कट गया, 19 से काटोगे, 19 दूना 38, बचा 5, 19 तिया 57, फिर ये 23 से कट गया। ये जो मैंने विभाजिता का आपकी एक क्लास पढ़ाई थी वो देख लेना, तो आपको बहुत जल्दी से आने लगेगा। ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, ये हो गया 23, यही आपके इसमें दिए गए थे। दिए तो 5 गए थे, मुझे वो अलग सिंपल लग रहा था इसीलिए नहीं बताया। एक बार कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि ये समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से आप चलते हैं हम दूसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।